जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेव। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपए मीटर वाला कपड़ा ले आता है और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो 2-3 रुपए मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के फूल लेने के लिए जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी वेणी ले आना, गजरा ले आना, तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसंद वेणी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करनी हो तो वह 200 रुपए का पीतांबर पहनकर बैठता है और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलेवा डोरी कहाँ है, वही लो। भगवान कहते हैं कि बेटे, मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णवन की वार्ता में जमुना दास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले आऊं। उसी समय वहां एक यवनराज आया जो वेश्या के लिए एक फूल लेना चाहता था। जमुना दास भक्त ने उस कमल के फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपए है इसकी कीमत। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के 10 रुपए दूंगा, तू यह फूल मुझे ही दे। तो उस जमुना दास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुना दास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए यवनराज को कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी, पर उधर जमुना दास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल फूल खरीद कर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए कितना अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाती हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमार का क्रोध बाहर से नहीं आया था, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर का चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय और विजय को शाप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है। तुम दोनों के मन में भी यह विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप ही होता है।
सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने तो मेरे ही आंगन में पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गंवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे पाऊं। सनकादिकों को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है यद्गत्वा न निवर्तते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जब तक जीव पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन यह ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है। लक्ष्मी जी को कहीं न बुरा लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है। वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो वो मुझे प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं। हमें अभी तपश्चर्या करने की और जरूरत है, अभी और आवश्यकता है। अभी हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पता नहीं। जय विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के शाप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं दीति के गर्भ में जय और विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु रखा गया। असमय में किए गए कामोपभोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं। कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं और मुसीबतों को नजरअंदाज कर भी दे तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पकने लगे। किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है।
भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बतलाया गया है। चार चार हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा के लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याक्षिपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्याक्षिपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसों से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार का धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक कृष्ण अवतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए दो अवतार लेने पड़े, वराह और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए दो अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था के अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्नकर्ता लोभ ही है, अर्थात संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालें। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई है, अतः भगवान ने वराह अवतार लेकर इसका उद्धार किया। वराह भगवान संतोष के अवतार है। वराह अवतार यज्ञावतार है। वर अर्थात श्रेष्ठ और आह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाए। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म करो। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास न रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञावतार के बिना मन की शुद्धि
नहीं होती और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता और तब ज्ञानावतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं किंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पाताल में गया। वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।